प्राण है भागवत जी का उद्धव चरित्र। आज भगवान आए सांदीपनि के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके मथुरा में। आज माता पिता वसुदेव देवकी ने अपने लाला का जन्मदिन मनाने का निर्णय किया है। पूरी मथुरा नगरी सजी है, सबके मन में उत्साह है। गर्गाचार्य जी आए, पूजन प्रारंभ हुआ है, सुंदर पूजन कराया गया। पूजन कराने के बाद ब्राह्मणों की पूजा, गायों की पूजा हुई। 56 प्रकार का भोग स्वयं देवकी माँ ने बनाया है। भोग लगाने के लिए ठाकुर जी का भोग लगा करके जैसे लाला को दिया गया, आज कन्हैया उस प्रसाद को छोड़ करके जब 56 प्रकार के भोगों में माखन को देखा तो भगवान को व्रज याद आ गया। भगवान प्रसाद छोड़ करके अट्टालिका पे चढ़ गए। देवकी माँ रोने लग गई। देवकी माँ का रोना देख करके वसुदेव जी आए, क्या बात है देवी, अब तो भगवान ने सुख के दिन दिखाए हैं हमें, दुख के बादल तो छट गए, अब तुम क्यों रोती हो? अब तो हमारा कन्हैया भी हमारे पास आ गया, बताओ ना क्या बात। बोले देखो ना महाराज, कितने दिन से मेरे मन में उत्साह था, कितने दिनों से मैंने 56 प्रकार के व्यंजन अपने हाथ से अपने लाला के लिए तैयार किए, देखो ना प्रसाद छोड़ करके चला गया, पता नहीं। जब से उज्जैन से कन्हैया आया है ना हमारा, तब से उत्तर दिशा की ओर देख करके सायंकाल के समय रोता रहता है। इसको अच्छा नहीं लगता क्या? पूछो तो सही, इसके हम माता पिता नहीं क्या? चर्चा कर रहे थे, इतने में बृहस्पति जी के शिष्य देवभाग के पुत्र परम मित्र प्रवरो मंत्री भगवान श्री कृष्ण के अनन्य मित्र श्री उद्धव जी महाराज आ गए। उद्धव जी इसलिए आए ये बताने के लिए गोविंद प्रभु से कि प्रभु देखो ना, अयोध्या के लोग कितने उत्साही हैं, आज आपका जन्मदिन मनाने के लिए कितनी तैयारियां हुई हैं, ठाकुर देखो ना आप। लेकिन यहाँ आकर के देखा तो माता पिता रो रहे। चाचा जी क्या बात है, चाची जी क्या बात है? दोनों ने जब बताया कि गोविंद प्रभु रो रहे हैं, प्रसाद छोड़ दिया, कहाँ हैं? अट्टालिका में। उद्धव जी महाराज जी ऊपर गए, भगवान श्री कृष्ण एक खम्भे से चिपक करके रो रहे थे। क्या बात है प्रभु, आप यहाँ रो रहे हो, वहां आपके माता पिता रो रहे हैं, बाहर देखो ना पूरी मथुरा में कितनी गोपीनाम मदवियोगाधिं मत संदेर सैर विमोचय तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा आमेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गता। हे सौम्य, उद्धव जी तुम ब्रज को जाओ। मैं अपनी गोपिकाओं से कह के आया था कि मैं आऊंगा, अपनी माँ से कह के आया था मैं आऊंगा। उद्धव मैं जा नहीं पाया। कहा श्री कृष्ण ने श्री उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व बतलाना, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़पती हैं, आह भर भर कर रो रो के ये कहती हैं, वही मेरे श्याम हैं, वही मेरे श्याम,
उद्धव तुम ब्रज में जाओ, संदेश लेके जाओ, मेरी गोपिकाओं को, मेरी माता पिता को मेरा संदेश सुनाना कि मैं आऊँगा जरूर। अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर मैं अभी आ गया, शत्रु जान गए कि मेरा प्रेम वृंदावन में बहुत है, तो वृंदावन की जनता को मेरे दुश्मन परेशान करेंगे। उद्धव जी तुम जाओ, यहाँ पीताम्बर दिया है, उद्धव जी महाराज जी को विदा किया है। उद्धव जी महाराज सोचते हुए आ रहे हैं कि मैं गोपिकाओं को क्या समझाऊंगा, पढ़ी लिखी तो है नहीं वो। चलो प्रभु ने भेजा है तो मैं जा रहा हूँ। और प्रेयौ नंद गोकुलम, यहाँ महाराज जी आ रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। ध्यान से कथा सुनो। उसी रथ पर आए जिस रथ पर गोविंद गए थे। नित्य प्रति यहाँ क्या दशा होती है ब्रज में, श्रीधाम वृंदावन में प्रातः काल नित्य लोग उसी चौराहे पर इकट्ठे होते हैं ब्रजवासी गोपिकाएं, इस आशा में कि गोविंद आज आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे। सुबह से शाम हो जाती है और गोविंद जब नहीं आते तो निराश होकर के शाम को घर लौट जाते हैं कि आज भी नहीं आए। बहुत दिनों के बाद महाराज जी आज रथ दिखाई दिया। जैसे वो रथ महाराज जी देखा, ब्रजवासियों को हर्ष हुआ। देखो हमारे गोविंद आ रहे, हमारे कान्हा आ रहे, हमारे लाला रहे। गोपिकाएं प्रसन्न हो गईं, ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, लेकिन सब मानवती भी हो गए। आएंगे तो हम बोलेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, ऐसा भाव भी होता है प्रेम में। आए महाराज जी उद्धव जी, रथ रुका, लोगों से पूछा कि भैया नंदालय कहाँ है, बाबा नंद का घर कहाँ। लोगों ने देखा, देखने में लग तो रहे हैं हमारे प्रभु जैसे, लेकिन ये प्रभु नहीं है। पूछा कि नंद जी का घर कहाँ। गोपिकाओं ने कहा जो भी आता है वो नंद जी का घर ही पूछता है। हमने किसी ग्रंथ में ऐसा संतों से सुना कि लिखा कि ब्रजवासियों ने कहा देख रहे हो ये नाला आ रहा है ना बह के, चले जाओ इस नाला के उद्गम स्थान पे जहाँ से प्रारंभ होगा नंद बाबा का घर है। ये नाला ऐसे नहीं है। कैसा है? बोले बाबा नंद और यशोदा के, ब्रजवासियों के आंसू बहते हैं ना, ये आंसुओं का जल है। उद्धव जी को सुन करके बड़ा दुख लगा। पहुँचे महाराज जी, जैसे ही द्वार पर पहुँचे एक दौड़ करके ग्वाल अंदर गया। बाबा, हाँ बाबा कोई मथुरा से आया है, अपना नाम उद्धव बता रहा है। अच्छा। बाबा जैसे तैयार हुए, कृष्ण के विरह ने बाबा नंद को बूढ़ा कर दिया है। माँ यशोदा की दशा कुछ बिगड़ चुकी है। उठने को तैयार हुए, इतने में उद्धव जी महाराज पहुंच गए। प्रणाम किया। मैं देवभाग का पुत्र, बृहस्पति जी का शिष्य, गोविंद का सखा उद्धव बोल रहा हूँ। हाँ उद्धव, प्रेम से मिले, इधर उधर की बातें किया। बाबा नंद ने कहा बहुत अच्छा हुआ कंस मारा गया अपने पाप के कारण। लेकिन फिर जो असली बात कहनी थी वो कहा, और देखो किस तरह कहा। हम श्लोक बोल रहे हैं। बाबा नंद कह रहे हैं उद्धव, आपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखी गोपान् ब्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम्। आपि स्मरति नः कृष्णो। उद्धव अंत में पूछा महाराज जी एक बात बताओ। हाँ बाबा। उद्धव, क्या कृष्ण कभी हमें याद करता है? उद्धव सही बताओ, गोविंद हमें याद करता है, अपनी माँ को याद करता है, व्रज को याद करता है, गायों को याद करता है, बंदरों को याद करता है, गोपिकाओं को याद करता है। एक एक करके कुशलता बाबा नंद पूछ रहे हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका गए ना, तो जानकी माँ का पहला ही प्रश्न रहा, कबहू की सुरति करत रघुनायक। क्या हनुमान राम प्रभु मुझे याद करते हैं कभी?
ये प्रेम की उत्तम दशा है महाराज जी। बाबा नंद ने कहा जब से गोविंद गए ना, ये माँ बैठी यशोदा को दिखना बंद हो गया है, सुनाई देना कम हो गया है। हमारे ब्रज में कोई उत्सव नहीं मनाता उद्धव। कोई उत्सव मनाए और माँ की तबीयत बिगड़ जाए तो क्या। उद्धव श्याम बिना ब्रज सोनो लागे, श्याम बिना बैरन भई कुंज है। कोई जमुना जी नहीं जाता, कोई जल भरने नहीं जाता, कोई गौ सेवा नहीं करता। उद्धव गोविंद जब से चले गए हमारे ब्रज से हमारा जीवन धन चला गया। उद्धव बताओ मेरी कुशलता, मेरा गोविंद कैसा है। सुखदेव भगवान लिखते हैं, जो परम वीतरागी परमहंस महापुरुष हैं, वो कहते हैं इति सस्मृत्य सस्मृत्य नंदा कृष्णानुरक्त धी। ये शब्द लिखा है महाराज जी। ऐसा स्मरण करके बाबा नंद व्याकुल हो गए। बाबा नंद रो रहे हैं। बाबा नंद के आंख के आंसू शरीर को भिगोते हुए, आसन को भिगोते हुए जमीन पर बहने लग गए। और इस प्रसंग को सुनती माँ, देखो भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि यशोदा जी एक शब्द नहीं बोली। अन्य ग्रंथों में तो यशोदा जी बहुत बोली हैं। उद्धव मेरा कान्हा मुझसे नाराज हो गया क्या? क्या मेरा कान्हा कभी आएगा? क्या मेरी बूढ़ी आंखें कभी देख पाएंगी? बहुत बोली, लेकिन भागवत जी में नहीं। भागवत जी में क्या है? उद्धव जी के और बाबा नंद के संवाद को सुन करके माँ स्नेह स्नुत पयोधरा, ये दर्शन किया सुखदेव भगवान ने। दो क्रियाएं हो रही हैं यशोदा जी की। बैठे बैठे आंख से अश्रु और स्तनों से दूध बह रहा है। बूढ़ी माँ के स्तनों से दूध कैसे आएगा हो? लेकिन रामचरितमानस में जैसे कौशल्या माँ के स्तनों से दूध बहने लग गया था। प्रेम की जब अधिकता होती है तब माताओं को यह दशा हो जाती है। यशोदा जी व्याकुल हो जाती हैं, यशोदा जी मूर्छित हो जाती हैं। बाबा नंद कहते हैं, उद्धव मेरे लिए नहीं, अपनी गायों के लिए कृष्ण आ जाए एक बार, गोपिकाओं के लिए आ जाए, अपनी माँ के लिए एक बार आ जाए। कहना उद्धव, निश्चित हो गया हमारा गोविंद। पूरी रात्रि भगवत गुणानुवाद में, गोविंद के चिंतन में पूरी रात्रि बाबा नंद ने व्यतीत करी। उद्धव जी ने कहा, धन्य हो, आपकी बुद्धि भगवान के प्रति इतनी समर्पित है, इसलिए सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता च ईश्वरः एवं निशाशा ब्रुवतो वृतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन। हे राजन, धन्य हो गए भगवान के माता पिता, भगवान के प्रति इतना उनका प्रेम, इतना उनका स्नेह। उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, संदेश देने के लिए। क्या संदेश दे, क्या ज्ञान दे? बाबा धन्य है आप, आपका प्रेम धन्य है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अति दीर्घ ही वो आएंगे, ऐसा कहा। रात्रि का समय व्यतीत हुआ, प्रातः काल का सुहावना समय हुआ। ब्रज में बात फैल गई कि रथ आया है। गोपिकाओं ने कहा, अब क्यों आया है? अब कंस का पिंडदान करने आया है क्या? किसको लेने आया है? कौन है? लोगों ने कहा, उद्धव नाम है। महाराज जी, उद्धव जी जमुना स्नान करने के लिए जाते हैं, गोपिकाएं मिल जाती हैं। आहा, अनमनी दशा में श्री राधा जी हैं, सारी गोपिकाएं हैं। उद्धव जी जब पहुंचे हैं तो यहाँ शब्द लिखा है महाराज जी, सुसत्कृतम। यशोदा जी, राधा जी ने, गोपिकाओं ने उद्धव जी का सम्मान किया, दिखाया। उन्होंने भी कहा, आप मथुरा से आए हैं, उनके मित्र हैं। अच्छा, गोपिकाएं कुछ बोले इसके पहले एक भंवरा आता है। ये भ्रमर गीत की चर्चा हो रही है। एक भंवरा आया, गुनगुन करने लग गया। मधुप कितब बंधो माश्म शांघिम शपथन्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सरसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रिक। अरे भौरे, तुम क्या संदेश लेके आए हो मथुरा से? क्या सुनाओगे हमको? तुम भी उस कपटी के मित्र हो, कितब बंधो। कितब मने कपटी। हे भौरे, तुम भी सांवले हो, वो भी सांवले हैं, हमसे प्रेम करके चले गए। कपट की बात मत सुनाओ हमको, ऊपर से डांटती हैं, बाद में देखिएगा। बस उनकी कोई बात नहीं हमको सुनना है, उनकी बात मत सुनाओ। वो कपटी हैं। रामावतार में जब रहे ना, छिप करके बाली को मारा, बलि का सब कुछ लूट लिया, सूप न खा के नाक कान काट दिए। नहीं शादी करना था मत करते, नाक कान काटने की क्या जरूरत? आक्षेप कर रही हैं। उनकी कथा मत सुनाओ। यदुन चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकत ददन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। कपट की तो कथा है। अरे पता नहीं ये महात्मा लोग कथा क्यों सुनाते हैं? ऐसी कथा सुनाते हैं भिक्षुचर्याम चरंती, सब लोग घर बार छोड़ करके साधु हो जाते हैं। हाँ, बात तो ठीक है, इनकी कथा में वो प्राण है कि जो कथा एक बार सुन लेते बिना कथा के वो रहते नहीं हैं। अब लौटी थोड़ा सा। उनकी लीला अमृत है। अरे भौरे, अच्छा सुनाओ हमारे गोविंद कैसे रहते? जैसे माँ बच्चे को पहले तो डांट देगी, बाद में प्रेम, बाद में सुंदर सा बादाम का हलवा खिलाएगी, पहले डांटेगी जरूर। फोन नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, और फिर बाद में प्यार दिखाएगी। बस गोपिकाओं का यही दर्शन। भ्रमर से पूछती हैं गोपिकाएं कि हमारे गोविंद कब आएंगे कि नहीं? वियोग सागर में हम डूब रहे, हमें कब उबारेंगे? कृष्ण दर्शन लालसाह। हे रमानाथ, हे नाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन। भावरे, जाओ बताना उनसे हम कितनी दुखी हैं। हमें गोविंद के बिना अच्छा नहीं लगता है। हमारा उठना, हमारा माखन निकालना किसके लिए? हम माखन निकालती थी गोविंद के लिए। अरे भौरे, जाना कहना। जब से वो चले गए ना, गाय पानी नहीं पीती, बंदर सूख गए, हमें माखन कौन खिलाएगा? ग्वाल वालों की ये दशा है। पूरे ब्रज का यहाँ वर्णन किया है। लेकिन उद्धव जी ने गोपिकाओं के प्रेम को जब देखा तो दान व्रत तपो होमो जपस्वाध्याय संयमई ही श्रेयो भिर्विविदिश्चान्ये भक्त कृष्णे भक्ति ऋषाद्यते। उद्धव जी कहते हैं, दान व्रत तप होम यज्ञ स्वाध्याय सत्कर्म कुछ भी करो, उसके करने का फल भगवान के प्रति प्रेम करना है। जो प्रेम गोपिकाओं तुम्हारा सहज हो गया है। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणशः याशाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे गोपिकाओं, तुम्हारे चरणों की रज को जो मस्तक पर धारण कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, वो त्रिभुवन में पवित्र हो जाएगा। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं वृंदावन का कोई वृक्ष बन जाऊं। उवास कतचिन मासान। एक दिन के लिए गए थे उद्धव जी, 6 महीने रह गए। जाने का मन नहीं करता। नित्य अलग अलग जगह का दर्शन करते हैं। गोपिका कहते, देखो ना उद्धव, यही कालिय नाग का नाथ किया मर्दन किया था, देखो यहाँ राज किया था, देखो यहाँ पे ओमासुर को मारा था, देखो उद्धव यहाँ अघासुर को मारा था, यहाँ पर बगासुर को मारा, यहाँ वत्सासुर को मारा था, यहाँ केशी को मारा, यहाँ रिष्टासुर को मारा, यहाँ व्योमा। भगवान के जगह जगह स्थान दिखाते हैं। गोपिकाओं के उस विरह को देख करके प्रेम के भक्ति के रंग में ज्ञानी उद्धव जी रंगते जा रहे हैं। भगवान ने इसीलिए भेजा कि मेरा ये मित्र ज्ञानी तो है पर भाव के भक्ति के आंसू इसमें नहीं आए। जब तक इसमें भाव नहीं आएगा तब तक मेरा पक्का स्नेह ही नहीं होगा, क्योंकि जाते समय भगवान ज्ञान उद्धव जी को ही दे के जाएंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि उद्धव मेरा भक्त हो जाए। देखो भैया, ज़्यादा ज्ञानी बनने से फायदा नहीं है। हमारे देश में जितना ज्ञानी होगा उतना नास्तिक होगा,
लेकिन जब भक्त बनता है तो सरल हो जाता है। 6 महीने के बाद